सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच और आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि बीते दिनों में मणिपुर की घटना के कितने मसीह लोगों के आराधना स्थानों को, जिसको हम गिरजाघर कहते हैं, उनको जला दिया गया। लेकिन मसीह विश्वासियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गिरजाघर ना होने के बावजूद भी जंगलों में परमेश्वर का आराधना किया, रोडों पर आकर परमेश्वर का आराधना किया। यही एक सच्चे विश्वासी की निशानी है अजीज़ों। और ये जो घटना दो बहनों को नंगा करके घुमाया गया, ये घटना तो प्रभु का धन्यवाद के इतने बड़े गंभीर हालातों से निकलने के बावजूद भी परमेश्वर ने मणिपुर के विश्वासियों को संभाल के रखा। हमें उन विश्वासियों के लिए लगातार प्रार्थना करना है कि प्रभु और उन्हें हिम्मत और हयाव दे, ताकि वो निरंतर परमेश्वर के वचन में इसी तरह मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। मेरे अजीज़ों, ये जो घटना आज मणिपुर में हो रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं दूसरी जगह हो, पंजाब हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, किसी भी अन्य भारत के राज्यों में हो सकता है। और ये घटना आज ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के समय में भी होता है। उन्होंने यीशु को सताया। यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देना वाला जो मन फिराव का प्रचार कर रहा था, उसका गला कट गया। मेरे अजीज़ों, इसीलिए वचन में क्या लिखा, आइए एक वचन देखते हैं। इब्रानी 12 अध्याय उसका 36 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 का 36 कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वर्ण बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए और उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वह कंगाली और कलेशों में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों की गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। मेरे अजीज़ों, आज जो मणिपुर में भी देखने के लिए मिल रहा है, लोग गिरजाघर होने के बावजूद भी जंगलों और रोडों पर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ऐसा ही कुछ पहले समय में था कि जब उनके भी पहली सदी के सेवकों को सताया गया। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। इधर उधर उनके लिए जगह ना थी और जंगलों में उन्होंने भी परमेश्वर की वर्शिप और आराधना किया है। और वचन में लिखा, संसार उनके योग्य ना था। संसार आपके योग्य नहीं है मेरे अजीज़ों, आप संसार से कहीं ज़्यादा उत्तम है मेरे प्यारों। और पौलुस का एक मैं वचन बहुत ही अच्छा लगता है, आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 35 वचन। रोमी 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखम या तलवार? जैसा लिखा, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। इधर में लिखा, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। पहले से ही अपनी गिनती कर ली कि पता नहीं कब सर कट जाएगा करके, इसलिए कहता हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिरे गए। सो इधर में 35 में लिखा, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? जो सच्चा विश्वासी है मेरे अजीजों, उसका घर जो सड़ जाए, आग लग जाए, या उसको मारा पीटा जाए या तलवार से गला कट जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सो यहाँ पर पहला शब्द दिया गया, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश? मेरे अजीज़ों, यहाँ पर क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, ये सुनने को शब्द एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम इनको सर्च करेंगे तो इन हर एक का अलग अलग मीनिंग और अर्थ रहता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्लेश। सो मेरे प्यारों, क्लेश का मतलब इंग्लिश में क्लेश को डिस्ट्रेस कहते हैं।
जिसका मतलब है दुख या पीड़ा देना। मेरे प्यारों, जैसे कि आज पहली सदी के विश्वासियों को दुख और पीड़ा दिया गया, मणिपुर के विश्वासियों को दुख और पीड़ा दिया जा रहा है, आने वाले समय में हमारे भी जीवन में आ सकता है। लेकिन पौलुस कहता क्लेश, डिस्ट्रेस, दुख और पीड़ा भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर नहीं सकता। फिर अगला शब्द आया संकट। संकट का मतलब है आफत या विपत्ति। जैसे कई बार कुदरती आफतें और विपत्तियां भी आ जाती है मेरे प्यारों, जैसे अभी पंजाब में बाढ़ और लोग पानी से अपने अपने घरों में बहुत परेशान हैं। इधर में पौलुस कहता मुझे संकट यानी कोई आफत या कोई विपत्ति भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। फिर अगला शब्द आया उपद्रव। इसका क्या मतलब है? उत्पात या उद्यम या डिस्टर्ब करना। मेरे प्यारों, जैसे कि आज चलती हुई मसीहों में घुसकर उत्पाद मचाना, उद्यम मचाना और उन्हें डिस्टर्ब करना। और इधर में लिखा उपद्रव भी, मुझे मसीह की गवाही के कारण रोका भी जाए, उद्यम भी मचाया जाए या डिस्टर्ब भी किया जाए, उपद्रव भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। फिर अगला शब्द है अकाल। अकाल, इसका मतलब मेरे पास खाने के लिए एक बूंद चावल की भी ना हो। अकाल, मेरी भूख भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। फिर अगला शब्द है नंगाई। मेरे अजीज़ों, पौलुस कहता मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, मेरे हालात ऐसे हो कि मैं कपड़ा भी ना खरीद सकूं, मेरा नंगापन भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैंने पिछले भी वचन में बोला था, मेरा सल्यूट है उन बहनों को जिन्होंने मसीह की गवाही के कारण उनका तन उबाड़ दिया गया, नंगा कर दिया गया, उनके गुप्त अंगों के साथ छेड़छाड़ किया गया, लेकिन मेरे प्यारों उन्होंने मसीह के लिए इतनी बड़ी पीड़ा और दुख को उठाया। और पौलुस भी कहता मेरा नंगापन भी मुझे मेरे मसीह के प्रेम से अलग कर नहीं सकता। और मेरे प्यारों, अगला शब्द है जोखिम। जोखिम का मतलब है हानि या खतरा। इंग्लिश में जिसको रिस्क कहा गया है। कितना भी खतरा आ जाए, कितनी भी हानियां उठानी पड़े, मुझे मसीह के प्रेम से कोई रिस्क, कोई हानि या कोई खतरा अलग कर नहीं सकता। और अगला शब्द है लास्ट, तलवार। मेरी गर्दन पर तलवार भी रखा जाए, गर्दन कट जाए, तलवार भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए पौलुस कहता जैसा लिखा, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। मेरे प्यारों, वध होने वाली भेड़ जो होती है, कब गला कट जाएगा उसको पता नहीं। इसलिए पौलुस कहता हम तो वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। मेरे अजीज़ों, धन्य हो आप लोग जब मसीह के लिए आपको सताव उठाना पड़े। हमारा प्रेम इसी में, मसीह में प्रकट होगा। देखो, मसीह हमसे प्रेम करता था इसलिए जान दे दिया उसने हमारे लिए, लेकिन जब हमारी पारी आती है तो हम मुसीबत और विरोध को देखकर घुटने टेक देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं मसीह से पीछे हट जाते हैं, हम नहीं सहन कर पाएंगे। मेरे अजीज़ों, धन्य हो आप लोग जब आपको मसीह के लिए विपत्ति उठानी पड़े, मुश्किल का सामना करना पड़े। समझ लेना मेरा अब परख का समय है और मैं इस परख में विजय या पास होऊंगा, उसके लिए मुझे जान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। इसलिए अजीज़ों, हर हालात में परमेश्वर में बने रहें, धन्यवाद करते रहें। पौलुस कहता कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई दुनिया की ताकत पैदा ही नहीं हुई। अकाल हो, नंगापन हो, तलवार हो, जोखिम हो, कोई मुझे मेरे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आप भी हमेशा ऐसा ही मन बना के रखें। अगर आप इस वचन को, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।